दूरदर्शन पर हर साल 15 अगस्त को दिखाई जाने वाली फिल्मों में से एक कर्मा में बलिदान बहुत सारे लोगों ने दिया। जेल का वार्डन छोटे खान आतंकियों के हाथ से मरता है तो मरते हुए कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। आतंकियों की कैद में फौजी आज़ाद सिंह मरता है तो कहता है वाहे गुरु। खैरुद्दीन ट्रक से बारूद उड़ाकर देश के लिए जान देता है तो कहता है या अल्लाह। लेकिन धर्मा जब डॉक्टर डैंग की गोली से मरता है तो कुछ नहीं कहता, बस उसके हाथ में तिरंगा है। बस यही भारत का सेकुलरिज्म है। इसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जेलर साहब दिलीप कुमार 15 अगस्त को कैदियों को शपथ दिलवा रहे हैं। कह रहे हैं मैं अपने मालिक को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ। जेल के छज्जे पर चढ़ा एक कैदी गा रहा है रब तेरा पूछेगा बंदे। तो फिर भगवान कहाँ है? आपको आगे पता चलेगा भगवान कहाँ है। तो ये जेल मानी जाती है कैदियों में सुधार के लिए। जेलर साहब हमें बताते हैं कि अपराधी दो तरह के होते हैं, एक जो गरीबी और मजबूरी में अपराधी बनते हैं और दूसरे जो ऐसे अपराधी बनने वाले हालात पैदा करते हैं। इस बात पर तो ताली होनी चाहिए भाइयों। वो बताते हैं उन्होंने ऐसे ही एक कैदी को सुधारा है जिसका नाम है धर्मा, अपने दारा सिंह। ये भी मजबूरी में अपराध कर बैठे। हुआ क्या कि वो अपने भाई के इलाज के लिए खून ले जा रहे थे। पुलिस चौकी पर ट्रकों की लाइन लगी थी। चेकिंग करने वाले अफसर ने उसे पहले छोड़ने से मना कर दिया। फिर हवलदार उसे पीछे लेकर गया और उससे 300 रुपये रिश्वत मांगी। जहां वो खड़े होकर रिश्वत मांग रहा था, पीछे लक्ष्मी माता की फोटो लगी हुई थी। पता चल गया भगवान कहाँ है। अगर आप सोच रहे हैं कि सावन के अंधे को तो सब हरा ही हरा दिखता है, भाई वो फोटो तो कोई जानबूझकर थोड़ी ही लगाई गई होगी। वो तो पुलिस चौकी में लगे ही रहते हैं, संयोग से वहाँ होगा। तो आपको बता दें कि जब किसी फिल्म का सीन लिखा जाता है तो उसमें पूरा लिखा जाता है कि यहाँ ये फोटो टंगी होगी, हवलदार इधर आकर खड़ा होगा, दारा सिंह इधर और कैमरा इधर से शॉट लेगा। और ये हर सीन के लिए लिखा जाता है। इसे स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले कहते हैं। और इस स्क्रिप्ट की कॉपी कैमरामैन, एक्टर्स, डायरेक्टर्स सबके पास होती है। उसी हिसाब से कैमरा लगता है। गूगल करके देख लीजिए, आजकल की नई फिल्मों की स्क्रिप्ट आपको गूगल पर मिल जाएंगी। इसलिए किसी फिल्म में कुछ भी संयोग से नहीं होता। अब तक आपके पेट में दर्द होना शुरू हो गया होगा, तो चलो बता देता हूँ। सुभाष घई की इस फिल्म को 3 लोगों ने लिखा है। एक थे सचिन भौमिक, एक खुद सुभाष घई और तीसरे थे कादर खान। तो जी धक्के में खून की बोतल टूट जाती है और धर्मा सिपाही की हत्या कर देता है। अब आता है फिल्म का विलन डॉक्टर डैंग, डॉक्टर माइकल डैंग। वो जेलर का थप्पड़ खाकर उसके परिवार और जेल के सभी कैदियों की हत्या कर देता है। जब जेलर वापस आता है तो सब मर चुके हैं, बस वार्डन छोटे खान बचा है। जानते हैं क्यों? मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के लिए। अब डॉक्टर डैंग को पकड़ने के लिए जेलर 3 कैदी चुनता है जिन्हें फांसी होने वाली है। पहला है बैजू ठाकुर यानी जैकी श्रॉफ, जो छूटते ही कहता है अब उनको वतन में कोई दिलचस्पी नहीं है और इस ऑफर को भागने का रास्ता मानता है। फिर आता है जानेश्वर यानी अनिल कपूर। इसके नाम में ईश्वर है तो ये तो कार्टून जैसा होगा ही, मस्खरा। ऑफर सुनकर कहता है आप मेरे भगवान, मैं आपका पुजारी। तीसरा है खैरुद्दीन किश्ती यानी नसरुद्दीन शाह। ये खुद टेररिस्ट रह चुका है, लेकिन इसे ना देश से एलर्जी है ना जेलर को खुदा बताता है। खैर, मिशन पर जाने से पहले नूतन सबको तिलक लगाती है। वो खैरुद्दीन जो असली जीवन में तिलक कभी नहीं लगवाएगा कुछ नहीं कहता, लेकिन दोनों हिंदू उसका मजाक जरूर उड़ाते हैं। बैजू कहता है तिलक हमारे माथे पर क्यों? जानेश्वर उत्तर देता है बकरा काटने से पहले उसके माथे पर टीका लगाते हैं ना। मिशन पर जाते हुए गाड़ी में जानेश्वर कहता है क्या सारे रास्ते हमको ये बोरिंग भजन सुनने पड़ेंगे? अरे कोई फिल्म का गाना बजाओ ना। अब हमें मिलते हैं छोटे विलन किट्टम किट्टू। ये हमेशा बड़ा सा वैष्णव तिलक लगाए रखते हैं और इनका तकिया का नाम है गॉड इज ग्रेट। डॉक्टर डैंग का नाम तो माइकल है, लेकिन गैंग में शामिल होने के लिए वो कहता है कि हमारी एक धार्मिक शर्त है जो नारियल फोड़कर लेनी पड़ती है। अब आती हैं फिल्म की 2 हीरोइन, एक है तुलसी, एक है राधा।
तुलसी रोज मंदिर जाती है इसलिए डरपोक है। राधा मॉडर्न है, शिकार खेलती है इसलिए बहादुर है। तुलसी मंदिर से निकलती है तो चाची कहती है, अरियो तुलसी की बच्ची, यूं मंदिर जा जाकर कब तक अपना सर फोड़ती रहेगी। दूसरी तरफ राधा है जो बैजू को छेड़ने के लिए धार्मिक बनने का नाटक करती है। उसे दिखाने के लिए मंदिर जाती है जहां वो बाहर बैठकर बैंजो बजा रहा है। लड़कियों के छेड़ने पर कहता है, भक्ति बाजा बजाकर भी तो होती है। इस पर मजाक उड़ाते हुए राधा कहती है, नहीं शीला, भगवान के भक्तों का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं है। किट्टम किट्टू का एक असिस्टेंट है जो हमेशा त्रिपुंड लगाए रहता है। वो तुलसी की चाची को अपने बेटे से तुलसी की शादी के लिए बोलता है। तुलसी के सपने में शिवजी आते रहते हैं। चाची उसी की कहानी बनाकर तुलसी को बेवकूफ़ बनाती है। खैर, प्यार हो जाता है और जेलर साहब उन्हें अलग कर देते हैं। तो खैर जेलर को समझाता है, इश्क तो खुदा की देन है। खैर, एक हमले में जेलर घायल हो जाता है। अस्पताल में खून की बोतल चढ़ाई हुई है कि सामने डॉक्टर डैंग आ जाता है। जेलर खून की बोतल उसे फेंक कर मारता है, जो कहाँ लगती है? दीवार पर लगी भगवान राम की फोटो पर। और तभी डैंग उसकी पत्नी का अपहरण करते हुए कहता है, सीता माता को ले जा रहा हूँ। और आप पूछ रहे थे भगवान कहाँ है? खैर, तीनों कैदी डॉक्टर डैंग के अड्डे पर भेष बदलकर पहुंच जाते हैं। पकड़े जाने पर उन्हें जीसस वाले क्रॉस पर बांधा जाता है, असली हीरो। फिर आज़ाद सिंह वाहेगुरु बोलकर बलिदान दे देता है। खैरुद्दीन बारूद का ट्रक लेकर डैंग के अड्डे को उड़ा देता है। बलिदान तो वही देगा ना, असली हीरो। और या अल्लाह कहते हुए शहीद हो जाता है। यहाँ है फिल्म का टर्निंग पॉइंट। वो जानेश्वर जो डॉक्टर डैंग के अड्डे पर पहुंचकर भी सीरियस नहीं हो रहा था और केला खा रहा था, खैरुद्दीन की मौत पर सीरियस हो जाता है। और कैसे होता है? खैरुद्दीन के हाथ पर बंधा हरा कपड़ा अपने सिर पर बांधकर। खैर, फिर गुंडों को मार देते हैं। धर्मा अपने ही भाई को मार देता है क्योंकि वो गद्दार है और डॉक्टर डैंग से मिला हुआ है। अब धर्मा का भाई होगा तो गद्दार तो होगा ही। आज़ाद सिंह या खैरुद्दीन का भाई तो गद्दार हो नहीं सकता। धर्मा को डॉक्टर डैंग मार देता है और वो बिना राम का नाम लिए मर जाता है क्योंकि उसके हाथ में तो तिरंगा था ना। और फिर डॉक्टर डैंग भी खत्म। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जानेश्वर की देशभक्ति नाम में ईश्वर जुड़े होने से नहीं जागती, सर पर हरा कपड़ा बांधने से जागती है।